तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बच्चा डिलीवरी के बाद आपको मालिश करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए, और अगर करवाना चाहिए तो कब करवाना चाहिए। आप सिजेरियन डिलीवरी में कितने दिनों के बाद जो है मालिश करवा सकते हैं, या फिर नॉर्मल डिलीवरी में कितने दिन के बाद मालिश करवा सकते हैं, और कब तक करवाना सही और सुरक्षित होता है, और इसका मालिश करवाने का जो सही तरीका है जो जिससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो चलिए जानते हैं, पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में मिलेंगे इससे जुड़े आपको सारे सवालों का जवाब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे जो पहला चीज़ है ना, सबसे जो पहला आपका सवाल है, चलिए हम उसका आंसर जानते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ है तो आपको कब से मालिश करवाना चाहिए, अगर आपका नॉर्मल हुआ है तो कब से करवाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि ये मालिश करवाना सुरक्षित है या नहीं। देखिए, डिलीवरी होने के बाद जो है मालिश करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई नहीं करवाता है तो ये बहुत ही बड़ा गलतफहमी है। इस चीज़ को दूर करें। आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो, कोई भी डिलीवरी हुआ हो, आप मालिश ज़रूर करें, ठीक है। इसके लिए सबसे जो बड़ी चीज़ होती है उसको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कब से मालिश करवानी चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको 4 से 5 दिन के अंदर जो है आप अपना मालिश करवाना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको सिजेरियन डिलीवरी हुआ है तो आप तब तक मालिश ना करवाएं जब तक कि आपका टाँका ना कट जाए, ठीक है, जब तक कि आपका घाव ठीक ना हो जाए। लेकिन अगर आपका घाव ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा होता है। इसलिए इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें। इसके साथ ही जो मालिश करने वाली होती है ना, तो जिनके पास जानकारी है, जो अनुभवी है, ऐसे मालिश करने वाले को चुनें जो कि बहुत ज़्यादा अनुभवी हो। इससे आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और नुकसान से बच सकते हैं। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है तेल, ठीक है, कि इस दौरान जो है आपको कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जो सबसे सही और सुरक्षित तेल है वो ये होता है डाबर आंवला का ये सरसों केस तेल है। लेकिन आप इसका बॉडी मसाज में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसका जो महक है ना वो बहुत ही कम होता है। ऐसा कोई महक नहीं होता जिससे आपको एलर्जी हो या सेंसिटिव हो, ठीक है, उस टाइप का कोई भी नहीं होता। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको अलग अलग चीज़ें महक सकती है। तो ज़्यादा गंध वाली चीज़ें आप यूज़ ना करके आप ये तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर घर का वो हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। या इसके साथ ही आप नारियल तेल का चुनाव करें, और आयुर्वेदिक तेल में भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे तेलों का चुनाव करें जिसमें ज़्यादा गंध ना हो, जो आपके लिए सहज हो, जो आपको ज़्यादा गंध ना करे, महके नहीं, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट होगा अगर आप अच्छे तेल का चुनाव करती हैं। तो ये क्योंकि जब आप मसाज करवाती हैं, ठीक है, जब आपका मालिश करना शुरू होता है जब आपका, तो ये आपके मसल्स के पेन को रिलीफ करता है। और ये जो मसाज जो चलता है कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे तक का ये मसाज चलता है, ठीक है, क्योंकि इस दौरान आपको गंध भी आ सकती है ऑयल की, तेल की। तो इसलिए सही तेल का चुनाव आप पहले से ही कर लें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये मसाज जो है आप कितने दिनों तक करवा सकते हैं, ठीक है। चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, आप दोनों ही कम से कम 40 दिनों तक इस मसाज को करवाएं। इससे जो है आप जल्दी रिकवर करेंगे, साथ ही जो है आपका वज़न जो है वो भी कम होने में आपको हेल्प मिलेगा। इसके साथ ही आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होगा, और इसके साथ ही आपका जो मांसपेशी है, जितना भी स्टिचिंग हुए हैं आपके मांसपेशी, जितना भी दबाव पड़ा है, जितना भी दर्द हुआ है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डिलीवरी के दौरान कितना ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा मालिश करवाना। तो मालिश करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही डिलीवरी के बाद जो तनाव और डिप्रेशन होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी मिलेगा, क्योंकि मालिश करवाने से जो है आपका तनाव और डिप्रेशन भी दूर होता है और आपका बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि किस स्थिति में आपको मालिश नहीं करवानी चाहिए। पहली बात, अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, रिएक्शन है, या फिर घाव है, या फिर आपको त्वचा संबंधी कोई एलर्जी है, तो आप इन चीज़ों से बचें। इसके साथ ही जो सिजेरियन डिलीवरी वाले हैं, अगर उनका घाव ठीक नहीं हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है, या फिर टाँके जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, तो इस दौरान भी आप मालिश करवाने से बचें, क्योंकि इस दौरान आपके टाँके को ठीक होने के लिए बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, आपको साफ़ सफाई में रहने की ज़रूरत होती है। और उस टाइम पे डॉक्टर्स आपको तेल लगाने से मना करते
करते हैं हाइजीन की वजह से, कहीं वहाँ इन्फेक्शन ना लग जाए अगर आप इन सारी चीज़ों को करवाते हैं तो इसलिए भी आप इस दौरान बचें। तो फाइनली जो है बच्चे के डिलीवरी के बाद जो है आप मालिश करवा सकते हैं, करवाना सही होता है, लेकिन सुरक्षित तब होता है जब आप इसे सही तरीके से करते हैं और सही प्लानिंग के साथ करते हैं और सही समय का चुनाव करते हैं कि कब से कब तक करना है, तो ये आपके लिए सही होता है। इसलिए सही और सुरक्षित तरीके से करें और फिर सही दाई का भी चुनाव करें जो आपको मालिश करती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, यानी कि वो पहले से कर चुकी हैं, उनके पास जानकारी हो, ऐसे लोगों का चुनाव करें। क्योंकि इस टाइम पे हल्के हाथों से मसाज दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ रहता है तो उस टाइम पे वहाँ भी दर्द रहता है। इसी के साथ कैसी लगी हमारी ये जानकारी, कोई भी क्वेश्चन या फिर सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।